जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ लांबा में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछे गए हिंदी पारिभाषिक शब्दावली की, जो कि आपके पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, ताकि आपकी अपकमिंग आने वाली भर्ती परीक्षा 2025 की जो एग्जाम होने वाली है 1 से 2 महीने के बाद, उसमें किस प्रकार आप हिंदी पारिभाषिक शब्दावली में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, उसका पैटर्न समझने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज लेके आए हैं आपके सामने, जिसमें हम बात करेंगे पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2021 जो आपकी कंडक्ट हुई थी 15 सितंबर 2021 को। इससे पहले हमने 13 सितंबर और 14 सितंबर को जो एग्जाम कंडक्ट हुई थी उनके हिंदी पारिभाषिक वर्ड करवा चुके हैं। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो उनके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है इस चैनल पे, वहाँ जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। इस प्रकार का कंटेंट आपको यूट्यूब पे शायद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट काफ़ी मेहनत के बाद प्रिपेयर किया जाता है और एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए प्रिपेयर किया गया है। अगर आप भी चाहते हैं हिंदी पारिभाषिक शब्दावली में अच्छा स्कोर करना, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम केवल और केवल बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो आपके 15 सितंबर को जो पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2021 कंडक्ट हुई थी, जो कि आपकी शिफ्ट थर्ड आप इसको बोल सकते हैं। यानी कि 3 एग्जाम कंडक्ट हुई थी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 वाली भर्ती में, जो कि आज का वीडियो नंबर 5 के माध्यम से जो 15 सितंबर 2021 को एग्जाम कंडक्ट हुई थी, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि स्पेशली पारिभाषिक शब्दावली को लेके, लगभग उनका अगर वेटेज की बात करें तो 18 मार्क्स का आपको वेटेज देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 18 नंबर मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं उसको कंप्लीट देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के, जो कि शिफ्ट 33 थी आपकी 15 सितंबर 2021 की, जो 2021 में आपका पेपर हुआ था, उसकी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए हिंदी पारिभाषिक वर्ड आपसे पूछा गया था कि अप्रोप्रिएट हिंदी पारिभाषिक वर्ड आपका क्या रहेगा। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए सही पारिभाषिक शब्द आपसे पूछा गया है, जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया है। हूबहू क्वेश्चन आपके सामने है। इसके लिए ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है संघीय अपराध, ऑप्शन 2 में दिया गया है क्षमा योग्य अपराध, ऑप्शन 3 में असंज्ञेय अपराध और ऑप्शन 4 में जघन्य अपराध। ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं, लगभग आपको सभी ऑप्शन सिमिलर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको इनमें प्रॉपर ध्यान से पढ़ते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देखना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा। तो अगर इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संघीय अपराध। संघीय अपराध कौन से होते हैं उनको भी हम डिटेल में देखते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? वे अपराध जो जिसमें पुलिस क्या कर सकती है, बिना कोर्ट की परमिशन के क्या कर सकती है, वो एफआईआर दर्ज कर सकती है डायरेक्टली, और आरोपी को क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। इस प्रकार के जो भी ऑफेंस होते हैं, जो भी अपराध होते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? संघीय अपराध की कैटेगरी में, जिसको हम इंग्लिश पारिभाषिक मीनिंग क्या आता है इसका? कॉग्निजेबल ऑफेंस। इस प्रकार डिटेल में एक एक वर्ड को आप एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। वही क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे पूछा गया था कि किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक सही नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं सही नहीं है वाले, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। ऑप्शन 4 आपके पास दिए हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है गुड फेथ का सद्भाव, पुनिटिव का दिया है दंडात्मक, बैड कंडक्ट का दिया है दुर्व्यवहार और अटैचमेंट का दिया है कुर्की। इसमें आपको सही नहीं है वो आपको बताना है। इसमें 3 ऑप्शन सही हैं और एक गलत है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बैड कंडक्ट, क्योंकि बैड कंडक्ट का आपको वो दिया है यहाँ पे दुर्व्यवहार ना आपका इसका एक्यूरेट अप्रोप्रिएट मीनिंग जो निकलता है उसका होता है दुराचरण, क्योंकि दुर्व्यवहार होता है मिसबिहेवियर को हम बोलते हैं दुर्व्यवहार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बैड कंडक्ट। वहीं गुड फेथ का आपका निकलता है सद्भाव, पुनिटिव का दंडात्मक और अटैचमेंट का कुर्की। इनको और डिटेल में अगर देखें, गुड फेथ यानी सद्भाव किसको हम बोलते हैं? ईमानदार भावना और निष्कपट उद्देश्य से जो किया हुआ कार्य होता है उसको हम बोलते हैं सद्भावना या सद्भाव, गुड फेथ। पुनिटिव होता है दंड से संबंधित होता है, आपका जो पनिशमेंट दिया जाता है उससे रिलेटेड ये आपका वर्ड है। बैड कंडक्ट यानी दुराचरण, अनुचित आचरण या गलत व्यवहार जो होता है उसको हम बोलते हैं बैड कंडक्ट। अटैचमेंट होता है कुर्की, यानी न्यायालय द्वारा संपत्ति को जब्त किया जाना, इसको बोलते हैं कुर्की। इस प्रकार
हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को डिटेल में देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था कि किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है। कभी पूछा जा रहा सही नहीं है, कभी पूछा जा रहा सही है। तो आपसे इसमें पूछा गया है हिंदी पारिभाषिक सही कौन सा है, वो आपको बताना है। इसमें 3 यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, एक आपके पास यहाँ सही दिया गया है। तो यहाँ पे मिनट्स के लिए यहाँ दिया है कार्य योजना, सब जुडाइस के लिए दिया है न्यायाधीन, और विजिलेंस के लिए सतर्क, और मोरल ऑब्लिगेशन के लिए दिया गया है नैतिक समर्थन। तो आपको यहाँ पे सही बताना, सही पारिभाषिक मीनिंग कौन सा है। तो सही पारिभाषिक ऑप्शन के अकॉर्डिंग सब जुडियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब जुडिस का मतलब होता है न्यायाधीन या उप न्यायाधीन भी इसको बोलते हैं। तो न्यायाधीन इसका यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर निकल के आता है। वहीं हम देखें मिनट्स आपका कार्य योजना नहीं होता, इसका भी ये भी रॉन्ग है। विजिलेंस का सतर्कता होता है, ना कि सतर्क होता है। मोरल ऑब्लिगेशन का नैतिक समर्थन नहीं होता, इसका होता है नैतिक दायित्व। तो ये भी आपका यहाँ गलत हो जाता है। तो सब जुडिशियस का प्रयोग उन मामलों में किया जाता है जहाँ क्या होता है, न्यायालय में विचाराधीन कोई भी केस या जो भी प्रकरण जो भी विचाराधीन हो, यानी अंडर प्रोग्रेस हो, अंडर कंसिडरेशन हो, उसको हम बोलते हैं सब जुडिशियस। यानी कि कोर्ट में कोई भी केस आपका अंडर प्रोग्रेस है या फिर अंडर कंसिडरेशन है या विचाराधीन जिसको हम बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं सब जुडिशियस। तो आपको समझ में आ गया होगा सब जुडिशियस किसको कहते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो बचे ऑप्शन है उनके एक्यूरेट मीनिंग क्या निकलेंगे। मिनट्स, और ये काफी पॉपुलर, हर बार पूछा जाता है। मिनट्स का होता है आपका कार्यवर्त या बैठक का विवरण, पर लेकिन आपको दिया हुआ था कार्य योजना। सब जुडिशियस का हो जाएगा न्यायाधीन या उप न्यायाधीन भी होता है, क्योंकि सबके लिए आप उप यूज करते हैं, पर न्यायाधीन भी यहाँ अप्रोप्रिएट मीनिंग निकलता है इसका। विजिलेंस का सतर्कता होता है या फिर जागरूकता। मोरल ऑब्लिगेशन का नैतिक दायित्व होता है, लेकिन ऑप्शन में दिया गया था नैतिक समर्थन, क्योंकि समर्थन इसका नहीं होता है। आप इसका राइट आंसर होता है, राइट अप्रोप्रिएट मीनिंग निकलता है नैतिक दायित्व। इस प्रकार आपको हर क्वेश्चन के सभी ऑप्शन को देखते हुए डिटेल में करना, ताकि एग्जाम में एग्जामिनर किसी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन करे तो आप क्वेश्चन को राइट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुपरसीड का सही हिंदी पारिभाषिक मीनिंग क्या होगा। सुपरसीड के 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। अतिक्रमण करना, अधिग्रहण करना, अधिगमन करना और अधिक्रमण करना। तो आपको पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से अप्रोप्रिएट जो मीनिंग निकलता है सुपरसीड का, वो होता है अधिक्रमण करना, यानी अधिक्रमण। ये इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग निकलता है। सुपरसीड का अगर मीनिंग देखें, सुपरसीड का जो अर्थ निकलता है, अगर उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे, ये सुपरसीड होता क्या है। सुपरसीड यानी किसी पुराने आदेश, यानी कोई भी आपका पुराना ऑर्डर है या नियम है या कोई भी व्यवस्था, उसको हटाकर नया लागू करना, यानी उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर देना और एक नया लागू कर देना, उस चीज को हम बोलते हैं अधिक्रमण करना। डिटेल में देखें सभी ऑप्शन को, तो अतिक्रमण के लिए यूज करते हैं हम अवैध रूप से कब्जा करना, उस चीज को बोलते हैं हम अतिक्रमण। अधिग्रहण किसको बोलते हैं, सरकार द्वारा संपत्ति लेना, उसको बोलते हैं अधिग्रहण कर लिया गया। अधिगमन होता है किसी चीज को सीखना या ज्ञान कौशल प्राप्त करना या अर्जन करना, उस चीज को, यानी जो लर्निंग आप सीखते हैं उस चीज को हम बोलते हैं अधिगमन। वहीं अधिक्रमण की बात करें तो अधिक्रमण किसे बोलते हैं, पूर्व व्यवस्था को प्रतिस्थापित करना, जो पहले से चली आ रही थी व्यवस्था उसको उठा के नए सिरे से लागू कर देना, उस चीज को बोलते हैं हम सुपरसीड। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि सुपरसीड क्या है। सुपरसीड का अप्रोप्रिएट मीनिंग निकल के आता है अधिक्रमण करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया था कि निम्न में से असंगत हिंदी पारिभाषिक कौन सा है, यानी कि गलत हिंदी पारिभाषिक मीनिंग आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपको 3 अप्रोप्रिएट दिए हुए हैं और एक गलत है, वो आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन ए में दिया है परजरी। परजरी के लिए दिया हुआ है शपथ पूर्वक, विलफुल के लिए है जानबूझकर, पर्सनल के लिए कार्मिक और डेपोनेंट के लिए अभिसाक्षी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि असंगत हिंदी पारिभाषिक पूछा गया। क्वेश्चन को कभी भी जब आप करते हैं तो 2 बार जरूर पढ़ना है, ताकि जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन गलत ना पढ़ें और उसका गलत आंसर ना करें। तो गलत असंगत पारिभाषिक आपसे पूछा गया है। तो सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो परजरी का शपथ पूर्वक मीनिंग नहीं निकलता, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परजरी। परजरी का क्या दिया है, शपथ पूर्वक, ये आपका गलत हो जाएगा। वहीं विलफुल का जानबूझकर, ये अप्रोप्रिएट मीनिंग निकलता है। पर्सनल कार्मिक को बोलते हैं, बिल्कुल राइट है। डेपोनेंट यानी अभिसाक्षी को बोलते हैं, ये भी ठीक। जो गलत दिया हुआ है परजरी का क्या दिया है, शपथ पूर्वक। शपथ पूर्वक ना निकल के इसका क्या होता है, मिथ्या साक्ष्य। ऐसा साक्ष्य जो झूठा दिया गया हो, यानी शपथ खा के, शपथ लेके जो झूठा बयान दिया जाता है उसको बोलते हैं परजरी, यानी मिथ्या साक्ष्य, झूठा सबूत, उस चीज को बोलते हैं। तो यहाँ पे शपथ पूर्वक ना हो गया, क्या निकलता है आपका मीनिंग, मिथ्या साक्ष्य। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा परजरी। परजरी का और क्या दिया गया है यहाँ पे, शपथ पूर्वक। और डिटेल में देखें, परजरी का सही अर्थ क्या होता है, मिथ्या साक्ष्य, ऐसा साक्ष्य जो झूठा दिया गया है।
न कि शपथपूर्वक इसका मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या हो जाएगा, मिथ्या साक्ष्य। डिटेल में सभी ऑप्शंस को अगर देखें तो परजरी के लिए मिथ्या साक्ष्य, विलफुल के लिए जानबूझकर, और पर्सनल के लिए कार्मिक वर्ग या डिपोनेंट, जो साक्ष्य देने वाला व्यक्ति होता है उसको डिपोनेंट बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति कोर्ट में शपथ लेकर झूठ बोलता है, यानी डिटेल में अगर इस चीज को समझेंगे कि कोर्ट में शपथ लेकर झूठ बोलता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, परजरी। क्योंकि इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी आप तभी समझ पाएंगे परजरी किसको बोलते हैं, क्योंकि आप इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी जो कोर्ट की होती है या ऑफिस की टर्मिनोलॉजी है उसको तब समझ पाएंगे जब आप डिटेल में रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके वो चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रह पाएंगे। अदरवाइज एग्जाम में आपको दूर दूर तक उस क्वेश्चन की हवा नहीं लगने वाली है। क्योंकि इसीलिए हमने इस सभी क्वेश्चंस को एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने प्रिपेयर किया है, ताकि आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ सकें, उस वर्ड का एप्रोप्रिएट मीनिंग ही नहीं, उसका मतलब भी आप समझ सकें। क्योंकि जब तक आप मीनिंग का मतलब अच्छे से समझ आते हैं, तब जाके चीज़ें आप लंबे समय तक याद रख पाते हैं और एग्जाम में नो डाउट आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वहीं अक्सर कंफ्यूज करने वाले दो वर्ड हैं आपके सामने, दोनों आपके आ चुके हैं, इसलिए साथ के साथ मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। एक है पर्सनल, एक है पर्सनल। ये सुनने और देखने में आपको सेम से ही लगते हैं, लेकिन इनके दोनों के मीनिंग यहाँ पे अलग निकलते हैं। एक दिया है पर्सनल, PERSONNEL, इसका होता है आपका कार्मिक या कर्मचारी वर्ग, जिसको हम कर्मचारी दल या फिर किसी संस्था या संगठन में कार्यरत जो भी कर्मचारियों का समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल बोलते हैं। PERSONNEL, इस पर्सनल बोलते हैं उसको। वहीं पर्सनल क्या होता है, PERSONAL होता है व्यक्तिगत या निजी, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है, यानी जो स्वयं का निजी होता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल, यानी कि मेरी पर्सनल चीज़, यानी कि मेरी निजी है, यानी खुद की है। वहीं पर्सनल यूज करते हैं कार्मिक के लिए, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उसके लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं कार्मिक के लिए, पर्सनल, PERSONNEL। तो ये मिलते जुलते वर्ड हैं, इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। तो इन दोनों को मैंने आपके सामने एक साथ रख दिया है ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया कि कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है। फिर से आपसे पूछ लिया गया है अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है, वो आपको बताना है। यहाँ पे अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है, उसका आपको यहाँ बताना है। 3 इसके मीनिंग निकलते हैं अवार्ड के, एक नहीं निकलता, वो बताना। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है पंचाट, बी में दिया है अधिनिर्णय, सी में ग्रहण करना और डी में पुरस्कार। तो आपको नहीं है वो बताना, आपको इसका अवार्ड का मीनिंग नहीं निकलता है। पंचाट इसका मीनिंग निकलता है, अधिनिर्णय निकलता है, पुरस्कार इसका मीनिंग निकलता है। वहीं एप्रोप्रिएट मीनिंग जो नहीं निकलता वो होता है ग्रहण करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ग्रहण करना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अवार्ड के और मीनिंग देखते हैं कि अवार्ड के और क्या क्या मीनिंग निकलते हैं। पंचाट, अधिनिर्णय, पुरस्कार, विचार, पंच निर्णय। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि कोई भी एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसके 3 मीनिंग दे दिए जाएंगे, एक गलत मीनिंग दिया होगा, उसमें पूछेंगे कौन सा नहीं है। क्योंकि उस प्रकार के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब एक पारिभाषिक वर्ड के 2 या 2 से अधिक मीनिंग आप याद रख पाते हैं, ये अगर ये आपको याद है तब जाके इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छे से सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। तो इसलिए आपको हर क्वेश्चन को डिटेल में धैर्य से और शांति से अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया कि टेम्परामेंटल, एक इंग्लिश वर्ड दिया गया है, उसका हिंदी पारिभाषिक आपसे पूछा गया कि टेम्परामेंटल के लिए हिंदी पारिभाषिक वर्ड क्या यूज होगा। टेम्परामेंटल का सही हिंदी पारिभाषिक वर्ड क्या निकलता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। स्थिर प्रज्ञा, तुनक मिजाज, भुलक्कड़ और खुश मिजाज। आपको अप्रोप्रिएट निकालना है इसका मीनिंग। तो अप्रोप्रिएट होता है तुनक मिजाज। कई एस्पिरेंट्स इसका मीनिंग भी आप समझ पाएंगे कि तुनक मिजाज होता है, पर तुनक मिजाज का भी मतलब आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर आपने पढ़ लिया, टेम्परामेंटल बोलते हैं तुनक मिजाज को। अभी तुनक मिजाज होता क्या है, अगर आपने हिंदी अच्छे से पढ़ी है तो आप इसका मतलब समझ पाएंगे, अदरवाइज इसका मतलब आप नहीं समझेंगे। तो देख लेते हैं टेम्परामेंटल का डिटेल एक्सप्लेनेशन ये रहा आपका। टेम्परामेंटल के अगर और वर्ड आपसे पूछे जाएं तो इसको हम बोलते हैं तुनक मिजाज या स्वभाव चंचल। ये स्वभाव चंचल से आप भले ही आप समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा आपको, लेकिन तुनक मिजाज से काफी कम समझ में आपको आता है। नेक्स्ट आता है आपका मनोवर्ती प्रधान, शीघ्र क्रोधित होने वाला या अस्थिर स्वभाव का। ये जो लास्ट के 2-3 वर्ड हैं इनसे आपको क्लियर हो गया कि तुनक मिजाज किसको बोलते हैं, यानी कि टेम्परामेंटल किसको बोलते हैं। कोई भी जैसे ऑफिस में कोई भी कर्मचारी है जो छोटी छोटी बातों पे क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है या परेशान हो जाता है या उसका व्यवहार बार बार बदलता है, तो उस चीज को हम उसे
उस प्रकार के एम्प्लॉय को या उस प्रकार के कैंडिडेट को या किसी भी एस्पिरेंट जो भी हो, थर्ड पर्सन हो, उसकी अगर हम बात करें, इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं टेम्परामेंटल है। यानी बात बात पे किसी भी छोटी सी चीज को लेके झगड़ना शुरू कर दे, रोना शुरू कर दे, यानी कि अपना स्वभाव बार बार बदले, तो उस चीज को बोलते हैं टेम्परामेंटल, यानी कि तुनक मिजाज। तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया कि टेम्परामेंटल के लिए अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या यूज करते हैं, तुनक मिजाज। या नेक्स्ट एग्जाम में ये 2-3 ऑप्शन आपको देख के एक ऑप्शन वो भी दे दिया जाएगा कि इसमें से नहीं है, तो आपको हर मीनिंग टेम्परामेंटल के 2 या 2 से 3 मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए किसी वर्ड के। तुनक मिजाज, स्वभाव चंचल, शीघ्र क्रोधित होने वाला, मनोवर्ती प्रधान या स्थिर स्वभाव का, जिसका स्वभाव स्थिर ना हो उसको बोलते हैं हम टेम्परामेंटल, यानी कि तुनक मिजाज वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया था कि रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक नहीं है। फिर से आपसे पूछ लिया गया कि नहीं है वर्ड, पूछा गया कि रिकॉर्ड शब्द का सही पारिभाषिक नहीं है, ये आपसे पूछा गया कि नहीं है पूछा गया आपसे। तो ऑप्शन ए में दिया गया आपके पास अभिलेख, बी में कीर्तिमान, सी में दर्ज करना, डी में सूचित करना। तो यहाँ आपसे नहीं है पूछा गया, तो नहीं है के लिए आ जाएगा सूचित करना। सूचित करना इसका मीनिंग नहीं निकलता, बाकी सभी मीनिंग इसके निकलते हैं। रिकॉर्ड को अभिलेख भी बोलते हैं, कीर्तिमान भी और दर्ज करना, ये तीनों ही मीनिंग निकलते हैं रिकॉर्ड के। और क्या क्या रिकॉर्ड के मीनिंग निकल सकते हैं उनको भी आपको देखते हुए चलना है। रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख, लेखा, विवरण, प्रमाण, अभिलेखन, अभिलेखित तथ्य या कीर्तिमान। इस प्रकार आपको हर वर्ड को डिटेल में देखते हुए चलना है, ताकि आप एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के आए तो उस क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें और उसका राइट आंसर दे पाए एग्जाम में। तो इस प्रकार आप डिटेल में हर पीआईक्यू को आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चंस को, चाहे वो आपका पटवार भर्ती परीक्षा हो, वीडियो भर्ती परीक्षा या आरएस भर्ती परीक्षा या फिर आपकी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की, अगर पीआईक्यू को भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो नो डाउट आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया कि निम्न में से रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक नहीं है। तो रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक शब्द जो नहीं है वो आपसे पूछा गया है रिटर्न शब्द के लिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुनरीक्षण, निर्वाचित करना, प्रतिफल, विवरणी। तो ये नहीं है आपसे पूछा गया है कि 3 इसके मीनिंग निकल रहे हैं, एक नहीं निकलता, उसका राइट आंसर क्या है। तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा पुनरीक्षण। पुनरीक्षण नहीं होता, लेकिन निर्वाचित करना, प्रतिफल और विवरणी, ये तीनों ही मीनिंग निकलते हैं रिटर्न के। इसके अलावा रिटर्न के और क्या क्या मीनिंग निकलते हैं, वापसी, प्रत्यावर्तन, प्रतिफल, प्रत्युत्तर, आय विवरण, लाभांश, पुनर्प्राप्ति या निर्वाचित करना या विवरणी। तो इस प्रकार आपको हर वर्ड के जो 2 या 2 से अधिक मीनिंग निकलते हैं उनको देखते हुए चलना है। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 9 क्वेश्चन जो आपके पुलिस भर्ती परीक्षा 2021 की जो 15 नवंबर 2021 को शिफ्ट 3 थी, उसमें जो पूछे गए थे हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के, उनको हमने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के थ्रू देखा, जो कि हमारा वीडियो नंबर 5 के थ्रू हमने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखा, ताकि इसमें आप एक्यूरेट अगर आप देख सकते हैं तो 18 नंबर आप इजीली आराम से ले सकते हैं। ये 18 का रेशियो आपका 20 तक भी जा सकता है, तो लगभग आपका 20 मार्क्स का अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर यानी पीआईक्यू जो भी हैं हिंदी पारिभाषिक के, अगर पीआईक्यू को भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो नो डाउट आप पारिभाषिक शब्दावली में अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और पुलिस सब इंस्पेक्टर जैसी भर्ती परीक्षा में हिंदी पारिभाषिक शब्दावली का वेटेज अच्छा खासा देखने को मिलता है, क्योंकि यही केवल ऐसी एग्जाम है जिसमें हिंदी पारिभाषिक शब्दावली से रिलेटेड जो क्वेश्चन का वेटेज होता है वो अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए हिंदी पारिभाषिक शब्दावली आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक हो जाता है, और उसको मैक्सिमम एस्पिरेंट्स इसलिए छोड़ दे देते हैं कि इसमें ऑफिशियल वर्ड्स के साथ साथ कुछ लीगल वर्ड होते हैं और लीगल के साथ साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड होते हैं, उनको वर्ड पढ़ भी लेते हैं लेकिन मीनिंग भी अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन उनका एक्यूरेट मीनिंग अच्छे से नहीं समझ पाते हैं कि ये वर्ड क्या है, क्योंकि ये सब वर्ड मैं पिछले 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ और एक डिटेल एक्सप्लेनेशन करके लाया हूँ, तब जाके ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। क्योंकि इस प्रकार के वर्ड जब आप डिपार्टमेंट में आ जाएंगे तब डेली रूटीन में इस प्रकार के वर्ड आपको डे टू डे यूज होने वाले हैं। उसके बाद आपको ये नॉर्मल वर्ड लगने लग जाएंगे जब आप रूटीन में इन सब चीज़ों को करने लग जाते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देखना पड़ेगा, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऑप्शन टिक नहीं करना है, उनको वर्डों को मीनिंग को अच्छे से समझते हुए आपको चलना है। तो ये आज का 15 सितंबर 2021 का हमारा पीआईक्यू का सॉल्यूशन यहाँ फिनिश होता है। अभी तक हमने पेपर 1 2021 के, पेपर 2 और पेपर 3 जो कि आपके
13, 14 और 15 सितंबर को 3 शिफ्टों में जो पेपर कंडक्ट हुए थे, तीनों शिफ्टों के पारिभाषिक शब्दावली करवा चुके हैं। इससे पहले हमने जो 2016 का जो पेपर हुआ था उसकी भी पारिभाषिक शब्दावली कंप्लीट करवा चुके हैं। तो टोटल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के 4 पेपर हमने अभी तक करवा दिए हैं, जिसमें हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें लगभग आपका 18 मार्क्स का वेटेज आपका रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।